अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एमएस एक्सेल की सीरीज़ में हमारे एडवांस फार्मूलाज यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। कल की क्लास में हमने अटेंडेंस ट्रैकर देखा था, तो अब हम कंटिन्यूएशन करेंगे उसी एडवांस फार्मूलाज को, जिसके अंदर हम कंप्लीट लुकअप को देखेंगे मैम। यानी कि लुकअप कैसे यूज़ होता है पूरा आज इस क्लास में हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका थ्री पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। हाँ नहीं दिमाग में अटक रही है मैं। यस। ओके मैम, तो सबसे पहले हम समझते हैं वी लुकअप क्या है। ओके, देखिए माँ, अगर आपके पास कोई मास्टर डेटा है, सपोज मान लीजिए अगर आपके पास कोई मास्टर डेटा है, इस मास्टर डेटा में से इस मास्टर डेटा में से आपको रिकॉर्ड निकालना है, रिपोर्ट निकालनी है, तब हम लुकअप का यूज करेंगे। ओके, मैंने आपको कल इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो देखिए, मैंने क्या कहा कि आपके मैनेजर ने आपको डेटा दिया, जिसे हम मास्टर डेटा कहते हैं। आपके मैनेजर आपको मास्टर डेटा दिया, जिसके अंदर 1 लाख एम्प्लॉय का डेटा है, 1 लाख एम्प्लॉय का डेटा है। और आपके मैनेजर ने कहा कि 1 लाख एम्प्लॉयज में से 100 एम्प्लॉयज का, इन्होंने 100 एम्प्लॉयज का नेम आपको दिया। इन 1 लाख एम्प्लॉयज में से 100 एम्प्लॉयज का नेम इन्होंने दिया और कहा कि इनकी मुझे सैलरी कितनी है, वो कहाँ पर रहने वाले हैं, उनका लोकेशन, और वो किस डिपार्टमेंट से हैं। इनकी सारी डिटेल्स जो है मुझे अभी विद इन 10 मिनट्स में चाहिए, लाके दो, अगर आपसे कहेंगे। देन आप यहाँ पर लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक मास्टर डेटा से किसी भी रिपोर्ट निकालने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय हो, किसी पर्टिकुलर डेटा को रिपोर्ट निकालने के लिए हम लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं। लुकअप मतलब होता है सर्च करना, सर्चिंग। लुकअप मतलब क्या है माँ? सर्च करना। तो लुकअप के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। लुकअप के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप है वी लुकअप, सेकेंड एच लुकअप, एंड थर्ड वन एक्स लुकअप। ध्यान से सुनिए माँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मास्टर जो एडवांस लेवल के फॉर्मूलेस यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, फिर और एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी लुकअप मतलब क्या होता है? जब भी कोई डेटा हॉरिजेंटली फॉर्मेट में हो, जब भी कोई डेटा आपका हॉरिजेंटल फॉर्मेट में हो, मतलब हॉरिजेंटल फॉर्मेट, सॉरी, वर्टिकल फॉर्मेट में हो। वर्टिकल फॉर्मेट मतलब क्या? जो आपका डेटा कॉलम वाइज हो। अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में हो, तब आप वी लुकअप का यूज करेंगे। वर्टिकल फॉर्मेट मींस, देखिए सपोज मान लीजिए ये आपका डेटा है। यहाँ पर आपने सीरियल नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट, मान लीजिए आपने इस तरीके से आपके पास डेटा है। तो देखिए आपका हेडर किस साइड है? आपका हेडर कॉलम वाइज है, राइट? तो अगर आपका डेटा कॉलम वाइज है, हेडर जो है आपका कॉलम वाइज है, तो ऐसे फॉर्मेट को हम वर्टिकल फॉर्मेट कहते हैं। तो अगर आपका मास्टर डेटा जो है वर्टिकल फॉर्मेट में है, आपका हेडर कॉलम वाइज है, देन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैम? वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सेम जब हम एच लुकअप का भी यूज करेंगे, जब आपका डेटा हॉरिजेंटल फॉर्मेट में होता है। जब आपका डेटा हॉरिजेंटल फॉर्मेट में होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो हेडर है ना, वो हेडर आपका रो वाइज होता है, जैसे सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये जो है रो वाइज होता है हेडर। अगर आपका मास्टर डेटा इस तरीके से होगा, तब हम एच लुकअप फॉर्मूला को लगाएंगे। क्योंकि मैंने लुकअप आपको बताया है, लुकअप क्यों यूज करते हैं। किसी भी बड़े डेटा में से अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का, पर्टिकुलर
एम्प्लॉयज का डेटा निकालना हो, रिपोर्टिंग निकालना हो, तब हम लुकअप का यूज करेंगे। तो ये सिचुएशन डिपेंड होगी हमारे मास्टर डेटा पे, जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है। अगर वो हेडर कॉलम वाइज है तब हम वी लुकअप यूज करेंगे। अगर वो रो वाइज है हेडर, तब जब हम क्या यूज करेंगे, एच लुकअप यूज करेंगे। बट ध्यान से एक बात सुनिए हमारे, एच लुकअप जो वी लुकअप, ये दोनों हैं, ये दोनों ट्रेडिशनल मेथड माना जाता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। यानी आपको ये हर वर्जन में मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है ना, हमारे एम एस एक्सेल में बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, तो ये जो है हर वर्जन में आपको मिल जाएगा। सब वर्जन में एच लुकअप एंड वी लुकअप होते हैं। लेकिन एक्स लुकअप जो है ये मॉडर्न या लेटेस्ट वर्जन माना जाता है, मॉडर्न या लेटेस्ट वर्जन माना जाता है, जो सिर्फ आपको आफ्टर 2019 के वर्जन में पाए जाते हैं। आफ्टर 2019 वर्जन में आपको ये मिलते हैं। जैसे कि 2020, 2021, अगर आपका एक्सेल 2023 है तब आपको ये एक्स लुकअप मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। ओके, तो एक्स लुकअप क्या करता है, एक्स लुकअप आपका डेटा जैसा भी हो, चाहे वो वर्टिकल फॉर्मेट में हो या हॉरिजेंटल फॉर्मेट में हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर डेटा पे ये अप्लाई हो जाता है। ये फॉर्मूला कभी भी लग सकता है, तब हम इसको एक्स लुकअप करेंगे। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आफ्टर 2029 के बाद जितने भी वर्जन्स आते हैं उसी में ये आपको अवेलेबल है। लेकिन ये वी लुकअप या एच लुकअप ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो आपको किसी भी वर्जन में ये आपको अवेलेबल रहता है। ओके माँ, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? मैम एक्स लुकअप बोल रही हूँ। एक्स लुकअप मतलब, एक्स लुकअप में अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में हो, यानी आपका मास्टर डेटा जो एक्चुअल डेटा है वो वर्टिकल फॉर्मेट में हो या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो, उसे एक्स लुकअप को फर्क नहीं पड़ता, वो कौन सा जैसा भी हो ये अप्लाई कर सकते हैं आप फॉर्मूला। लेकिन ये जो फॉर्मूला है आपको 2019 के बाद वाले वर्जन्स में ही दिखता। दूसरे 2019 यानी 2018, 2017, 16 वाले वर्जन में ये आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो वी लुकअप एंड एच लुकअप है आपको हर वर्जन में अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर माँ? तो आज ओके इस मैम। क्लास में हम पूरा कंप्लीटली वी लुकअप सीखेंगे। ओके, वी लुकअप के अजम्पशंस क्या होते हैं, हम डेटा के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, ये पूरा आज हम वी लुकअप सीखेंगे। अगर इसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं देन हम मूव टू एच लुकअप। ओके माँ? ओके, चलिए वी लुकअप पूरा आज इस क्लास में हम पूरा कंप्लीटली वी लुकअप करेंगे। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है। ओके, मान लीजिए ये मेरे पास डेटा है। ओके, इस डेटा में आईडी है, नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और सैलरी है। ध्यान से सुनिए माँ, क्योंकि फिर हमें इसको अप्लाई भी करना है। ओके, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है और इसके आईडी नंबर्स 101, 2, 3, 4, 5, नेम कुछ भी हो सकते हैं इस तरीके से, और कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी सैलरी 10K, 20K, 30K, 40K, 50K, सपोज मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास डेटा है। ओके, आपके मैनेजर ने, ये आपके मैनेजर हैं, आपके मैनेजर ने कहा कि 1003 ये आईडी जो है, इस आईडी की सैलरी कितनी है, मुझे इसका डेटा लेके आओ, अगर आपको ये बोले। ओके, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, बोलिए, अब सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में है, वर्टिकल फॉर्मेट में है या हॉरिजेंटल उसके सारे फॉर्मेट में है। बताइए कौन से फॉर्मेट में है हमारा डेटा? वर्टिकल। वर्टिकल। यस, वर्टिकल है, क्योंकि उसका हेडर जो है कॉलम वाइज है। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू चेक करेंगे, किसको ढूंढने को बोले, ये 1003 आईडी को सर्च करने को बोले, तो ये आईडी क्या हो जाएगी, 1003 क्या हो जाएगी, वी लुकअप वैल्यू। समझ में आया माँ? जो आपको सर्च करना है वो क्या होगी, वी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। ओके, आपको ये वैल्यू कहां से ढूंढनी है, एक कंप्लीट टेबल से, राइट?
ये वैल्यू आपको कहाँ से ढूंढनी है, 1003 कहाँ से ढूंढनी है, कंप्लीट टेबल से। तो इसे हम नेक्स्ट फार्मूला के अंदर क्या आएगा, टेबल अरे। तो आपको पूरे टेबल अरे को यानी पूरे टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद इंडेक्स नंबर आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। इंडेक्स मतलब देखिए, आईडी का इंडेक्स नंबर 1 होता है, यानी इस कॉलम का नंबर 1, इस कॉलम का नंबर 2, इस कॉलम का नंबर 3, इस कॉलम का नंबर 4। मुझे वैल्यू 103 की क्या ढूंढना है, सैलरी ढूंढना है। ओके, मुझे वैल्यू आईडी 1003 की सैलरी को ढूंढना है, किस में से, एंटायर टेबल में से, और कौन से कॉलम से, फोर्थ कॉलम से। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है कि आपको लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली चूज करना है वैल्यू को, या एग्जैक्टली चूज करना है। अगर आपको अप्रोक्सीमेटली चूज करना है तो आप ट्रू लिखेंगे, नहीं मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मतलब आप यहाँ से फॉल्स को चूज करेंगे। ओके, तो ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अब आइए मैं आपको सिंटैक्स समझाती हूँ। इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स समझने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा इज इक्वल्स टू वी लुक अप। जैसे ही आप लिख के टैप करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, लुकअप वैल्यू। बताइए लुकअप वैल्यू क्या होगी, लुकअप वैल्यू क्या है इसमें। यस प्लीज बोलिए, लुकअप वैल्यू क्या है इसमें। मैंने अभी आपको बताया लुकअप वैल्यू क्या है, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप सर्च कर रहे हैं। 1003। यस, लुकअप वैल्यू मतलब होता है जो आप सर्च कर रहे हैं। सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, सर्च वैल्यू, जो भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा टेबल अरे। नेक्स्ट टेबल अरे, टेबल अरे मतलब पूरा कंप्लीट टेबल जिसमें हम वैल्यू को, सेलेक्ट करना। यस, टेबल इन विच वी हैव टू सर्च द डेटा। यानी ये पूरा डेटा हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट थिंग क्या आती है, टेबल डेटा के बाद, टेबल अरे के बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, बोलिए। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कौन से कॉलम पे आपको ढूंढना है। समझ में आया। जिसे हम सिंपली क्या कह सकते हैं, आंसर्स कॉलम। कौन सा, कहाँ ढूंढना चाहते हैं आप, सैलरी कॉलम में ही है ना, आपको सैलरी ढूंढने को कहा है ना आपका मैनेजर। तो सैलरी कॉलम का नंबर क्या है, 4। क्लियर, समझ में आया क्या माँ। नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर आपको अप्रोक्सीमेटली ढूंढना है तो आप ट्रू लिखेंगे, नहीं आपको एग्जैक्टली ढूंढना है तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। आप पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। तो ये होता है वी लुकअप का फॉर्मूला। तो इस लुकअप फॉर्मूला को बढ़ने से पहले हम पहले इसके एजम्पशंस देख लेते हैं कि हम क्या क्या वी लुकअप में फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं एजम्पशंस। पूरे कंप्लीटली हमारे 5 एजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट एजम्पशन नंबर 1, आपको लुकअप वैल्यू देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिवन द लुकअप वैल्यू। आपको लुकअप वैल्यू देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, टेबल अरे। आपको क्या करना होगा, पूरा टेबल अरे यानी जो टेबल रहता है, पूरा आपका लुकअप किसके ऊपर डिपेंड होता है माँ, टेबल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, आंसर बिहाइंड द लुकअप, आंसर बिहाइंड द लुकअप वैल्यू कैनॉट अप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। देखिए ये थर्ड वन, देखिए थर्ड अजम्पशन मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मान लीजिए ये हमारा डेटा है, जिसके अंदर सीरियल नंबर है, आईडी है, और नेम है, सैलरी है, और डिपार्टमेंट है। और जैसे 1001, 1002, जैसे मैंने आपको बताया, आपको फाइंड आउट करना क्या होता है ये। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया, फर्स्ट अजम्पशन, यू हैव टू गिवन
सॉरी, यू हैव टू गिवन द लुकअप वैल्यू। देखिए ये जो लुकअप वैल्यू कैसे, सपोज मान लीजिए आपने 1003 दिया, तो जो टेबल आप यहां से देंगे तो पहले ये लुकअप जो है फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करेगा, फर्स्ट कॉलम ही आपको देना पड़ेगा। जो वैल्यू आप दे रहे हैं ना लुकअप वैल्यू की, तो वो फर्स्ट कॉलम में ही उसको मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो आपको वो एरर शो करेगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 सीरियल नंबर्स हैं। जो आपका लुकअप नंबर है, जो आईडी है, वो सेकंड कॉलम में है। समझ में आ रही है? और देखिए ये जो हमेशा लुकअप क्या है, लेफ्ट टू राइट ही जाता है, लेफ्ट टू राइट, यानी इस तरीके से जाएगा। अगर आप ये नंबर देंगे तो आपका सर्च करता इस तरीके से सर्च करेगा, इस तरीके से सर्च करेगा, और सैलरी यहाँ पर है, यहाँ पे आके सर्च करेगा। ये राइट टू लेफ्ट नहीं जाएगा, ये यहाँ से नंबर लेके इस तरीके राइट मूव नहीं करेगा। समझ में आया? लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट वो मूव नहीं करेगा। यही इसका मतलब है। अगर आपका आंसर जो है बिहाइंड द लुकअप वैल्यू है तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमेशा एक बात की ध्यान देना है कि आपको जो कॉलम है, जो आप लुकअप वैल्यू दे रहे हैं, वो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एरर शो करेगा। ये था अजम्पशन। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है? लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक। देखिए लुकअप वैल्यू यूनिक होना चाहिए माँ, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज आप यहाँ पर नहीं दे सकते। लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक। क्या मतलब है इसका? देखिए आपने 103 यहाँ पर एडी लिखी, अगर आपने अगेन 103 लिखी है तो ये डुप्लीकेट हो गए, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर इस 103 को आउटपुट यानी इसकी सैलरी देना चाहते हैं, तो वी लुकअप रन होगा, जो फर्स्ट वैल्यू 1003 मिलेगी उसी का आंसर वो दे देगा, यहाँ तक वो आएगा ही नहीं। इसलिए आपको यूनिक वैल्यूज देनी चाहिए, ताकि डुप्लीकेट जितने भी हैं उसको नहीं देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो वी लुकअप है वो एरर शो करेगा। अदरवाइज यू कैनॉट गेट एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, अगर लुकअप वैल्यू ही नहीं मिले, मतलब दूसरा अजम्पशन क्या है, देखिए आपने 1003 वैल्यू दी, अगर उस कॉलम में 1003 ही वैल्यू ही नहीं है, तब भी क्या होगा, आपको एरर आएगा। ओके, lookup value doesn't exist in the column formula। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, विल गिव यू, फार्मूला क्या करेगा, फॉर्मूला विल गिव यू एन एरर, आपका फॉर्मूला आपको एरर दे देगा। तो ये थे पूरे अजम्पशन। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है माँ? यहाँ तक किसी को डाउट है? डाउट नहीं है ना यहाँ तक? यस, वेरी गुड। ऐसा आ गया बोलो। तो चलिए अब हम एक्सेल शीट में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है। सपोज मान लीजिए ये मेरा मास्टर डेटा है। अब मुझे इस मास्टर डेटा में से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये रिपोर्टिंग करनी है, ये रिपोर्टिंग निकालनी है, जिसके अंदर मुझे, एक सेकेंड में, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दिख रही है 103, इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे सैलरी निकालना है। मास्टर डेटा कौन सा है, ये है मेरा मास्टर डेटा। तो चलिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थोड़ा इसको मैं एक कर लेती हूँ ताकि मुझे दोनों फॉर्मूलाज मिल जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी इज इक्वल्स टू वी लुक अप। जैसे ही मैंने यहाँ पर वी लुकअप लिखा तो ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, देखिए आपको फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए माँ। सबसे पहले आपको बताना है लुकअप वैल्यू, जो मैंने आपको बताया लुकअप वैल्यू कौन सी है, 103, ये आपकी लुकअप वैल्यू है। और नेक्स्ट टेबल एरे यानी जो मास्टर डेटा आपका है, जो पूरा कंप्लीट टेबल जहाँ से आपको ढूंढना है, आप वहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर, वो सैलरी, ये आपकी जो सैलरी है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, वो आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। आप जब भी इसको ये करेंगे, इस रेंज में आपको ट्रू या फॉल्स आपको नज़र आएगा। ट्रू मतलब क्या है, अगर आपको अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो आप ट्रू सेलेक्ट करेंगे, नहीं आपको जो है एग्जैक्टली चाहिए तो आप फॉल्स को सेलेक्ट करेंगे। ओके,
तो ये था इसका पूरा कंप्लीट फार्मूला सिंटैक्स। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है माँ, 103, तो मैंने 103 को सेलेक्ट किया। अब मैं इसको कामा टेबल अरे, यानी यहाँ से कंप्लीट टेबल अरे मैं सेलेक्ट करूंगी। अब मैं कामा अप्लाई करूंगी। अब ये इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो इंडेक्स नंबर देखिए, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। मुझे फाइंड आउट करना क्या है, सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो इस कॉलम का नंबर क्या है, 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगी। जैसे ही मैं कामा एंटर करी हूँ तो देखिए, ध्यान से देखिए, अब इस फॉर्मूला में क्या आ रहा है, ट्रू। ट्रू यानी अगर आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए तो आप ट्रू सेलेक्ट करें, नहीं आपको एग्जैक्टली मैच चाहिए तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे एग्जैक्टली मैच चाहिए इसलिए मैं फॉल्स सेलेक्ट करूंगी यहाँ से। तो जैसे ही मैं इसको फॉल्स सेलेक्ट करके टैप की करके और इसको पैरेंथेसिस क्लोज एंटर, तो देखिए यहाँ पर 103, ये मेरी 103 आईडी है, उसका अमाउंट सैलरी कितना है 40,000, तो यहाँ पर 40,000 आया। राइट, तो अब मैं यहाँ से इसके वैल्यूज अगर चेंज करती हूँ यहाँ पर, देखिए मैं जैसे ही इसको 102 कर दूंगी तो इसका यहाँ पर सैलरी 30,000 हो गया। क्या यहाँ पर सेम है, 102 पे 30,000 है, ये 102 इसकी सैलरी 30,000। देखिए 105 की सैलरी कितना है, 38,000 है, 105 की सैलरी 38,000 है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पर 105 कर देती हूँ इस नंबर को, 105 जैसे ही मैंने किया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 38,000 आ गया। तो ये डेटा सिर्फ छोटा सा है माँ, लेकिन अगर आप कंपनीज में जाओगे तो बहुत बड़ा डेटा आपको दिया जाएगा। तो इस कंप्लीट डेटा में से आप पर्टिकुलर आईडी का, पर्टिकुलर नेम का अगर निकालना चाहते हैं, देन आप पहले ध्यान देंगे कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में है। अगर वर्टिकल फॉर्मेट में है तो वी लुकअप देंगे, अगर हॉरिजेंटल फॉर्मेट में है तो एच लुकअप फार्मूला लगाकर आप यहाँ पर देंगे। ओके, समझ में आया मैं यहाँ तक। नेक्स्ट आइए, यहाँ तो था सिर्फ सिंगल, आपको एक ही निकालना था, सिर्फ सैलरी। अगर आपको मल्टीपल चीजें, मल्टीपल आईडीज को निकालनी है, यहाँ पर आपकी मल्टीपल आईडीज हैं, राइट, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल आईडीज के लिए क्या करेंगे, सेम देखिए इज इक्वल्स टू लगाइए, वी लुकअप। पहले आपको क्या करना होगा, वी लुकअप वैल्यू, मैंने इसको फिक्स किया, फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि 103 के बाद वो जो रेंज जो है नीचे सेलेक्ट होता आएगा। फिर अब हम यहाँ से टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट टेबल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स देना है। कॉलम इंडेक्स टेबल अरे सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इंडेक्स 4 है क्योंकि सैलरी फोर्थ इंडेक्स पे है, और यहाँ पर आपको ट्रू आएगा या फॉल्स, दो ही बता रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको फॉल्स टैप प्रेस करके इसको एंटर कर दूंगी। और जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगी तो आपको आ जाएंगे पूरे वैल्यूज। देखिए 110 का कितना है, 110 का 38,000 है, तो 110 का 38,000 आ गया, राइट। 108 का कितना है यहाँ पर, 108 का 40,000 है, तो 108 का 40,000 यहाँ पर आएगा, राइट। तो आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं वी लुकअप की हेल्प से। अच्छा, अब नेक्स्ट सिनेरियो में देखिए, आपके पास यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट है मेरा। मैंने जैसे आपको क्या बताया था, याद है आपको, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आप वी लुकअप देंगे तो ये जो है आपका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम आ रहा है। तब इन केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा केस आता है, जब भी आपको टेबल अरे सेलेक्ट करने को बताया जाता है, देन आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेबल अरे को, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से सीरियल नंबर को सेलेक्ट नहीं करना, एम्प्लॉय आईडी से सेलेक्ट करेंगे, तब जाकर ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम बन जाएगा। क्योंकि हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है तो आप कॉलम नंबर कौन सा चूज करेंगे, इंडेक्स वैल्यू फोर्थ यहाँ पर चूज करेंगे। देखिए ध्यान से आइए, यहाँ पर जैसे मैंने इज इक्वल्स टू वी लुकअप लगाया, अब देखिए लुकअप, सॉरी लुकअप वैल्यू मैंने 103 को सेलेक्ट की, उसके बाद मैं यहाँ पर कामा अप्लाई करूंगी। देखिए वी लुकअप के बाद टेबल अरे सेलेक्ट करना है, जब आप टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे 101 से सेलेक्ट करेंगे, 10, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में, यहाँ पर ये जो लाइन है ना वो ये हो रही है, एक सेकेंड,
इसको डिलीट कर देती हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, जैसे मैंने वी लुकअप प्रेस किया और मुझे लुकअप वैल्यू 103 चाहिए, और मैं इसको कामा लिखकर जैसे ही एम्प्लॉय आईडी से यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए F4 कामा, एंड देन मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर 4 चाहिए। इसके बाद मुझे फॉल्स यानी मुझे एग्जैक्ट डेटा चाहिए, टैब। अब मैं इसको एंटर, देखिए आ गया। राइट, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए, अगर आपका सीरियल नंबर इस तरीके से आ जाता है, आपका लुकअप वैल्यू यहाँ पर है, सेकंड इंडेक्स में है, तो आप डेटा यहीं से सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये था अजम्पशन। और दूसरा अजम्पशन देखिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर 103 एंड 103 टू टाइम्स आए हैं। मैंने आपको क्या बताया, आपको वी लुकअप वैल्यू जो है यूनिक होनी चाहिए, बट यहाँ पर टू टाइम्स आ रहा है 103 103। इन दैट केस क्या होता है, वी लुकअप अप्लाई तो हो जाता है। सपोज मान लीजिए आपको पूजा सिंह की सैलरी चाहिए, लेकिन वो वी लुकअप जो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। जो फर्स्ट है रोहित गुप्ता का, यहीं की सैलरी वो दे देगा आपको, 40,000 दे देगा, 45,000 ये नहीं देगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान दीजिए, जब भी आप वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो आईडी रहेगी उसकी वैल्यू यूनिक रहनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, बिकॉज सेलेक्ट ही नहीं करेगा फिर। एक सेकेंड में। ओके, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगी, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। जैसे मैंने फार्मूला लगाया, पहले वैल्यू मैंने सेलेक्ट की एंड देन कामा, फिर मैंने पूरा टेबल को सेलेक्ट किया, कामा। जैसे ही मैंने कॉलम इंडेक्स 4 दिया, फिर हम लिखेंगे फॉल्स। जैसे मैं टैब प्रेस करूंगी, एंटर, देखिए 40,000 आया, 103 का आया, बट ये जो वैल्यू चाहिए थी 45,000 ये नहीं आई। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप वी लुकअप वैल्यू देंगे तो वो यूनिक होनी चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, सपोज मान लीजिए आपकी यहाँ पर 103 आपने देना है, बट यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, आपके डेटा में से मास्टर डेटा में वैल्यू ही नहीं है। तब क्या होगा, सिंपली आपको एरर आएगा, यही मैंने बताया था ना। सेम आप लगाएंगे, वी लुकअप लगा के वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कामा, एंटायर डेटा सेलेक्ट करेंगे, कामा, इंडेक्स 4 देंगे, कामा, फॉल्स, टैब, एंटर। यहाँ पर आया एरर, देखिए एरर आया। क्यों आया यहाँ पर एरर, क्योंकि ये जो 103 है वो वैल्यू ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हमेशा देखिए, जब भी आप डेटा देंगे तो लुकअप वैल्यू हमेशा वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे आप 102 एंटर करेंगे, यहाँ पर आ गया, क्योंकि वहाँ पर 102 वैल्यू मौजूद है, 103 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको एरर आएगा। ओके, इस बात का आप ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग देखिए, अगर आपको यहाँ पर टू कॉलम वैल्यूज निकालनी है, यहाँ तक हमने सिर्फ एक एक वैल्यूज निकाली है। अगर मान लो वी लुकअप फार्मूला यूज़ करके आपको टू कॉलम वैल्यूज निकालने हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से देखिए मैम। सिर्फ आपको इंडेक्स नंबर आप क्या लिखते आए हैं अभी तक, ये 1 A2 A3 A4 A5, अब तक आपने 4 इंडेक्स नंबर लिखा। अब आपको डिपार्टमेंट भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स में 3 4 उसको दे देंगे, दैट्स इट। तो अप्लाई हो जाएगा। देखिए आइए यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे इज इक्वल्स टू वी लुकअप, लगाकर आपको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कामा, उसके बाद एंटायर डेटा आपको सेलेक्ट करना है, पूरा डेटा, कामा, सेलेक्ट करने के बाद इंडेक्स नंबर आप कहाँ से देंगे, करली ब्रैकेट्स ऑन 3 4। ओके, उसके बाद आपको फॉल्स, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्टली चाहिए, एंटर। तो देखिए आपको यहाँ पर दोनों आ चुके हैं। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे
तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल कॉलम्स को भी निकाल सकते हैं, बट आप ये ध्यान में रखें कि मल्टीपल वैल्यूज को आप करली ब्रैकेट में रखेंगे। तो वी लुकअप में ऐसे भी आता है। ओके, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी लुकअप में कभी कभी ऐसे भी आता है, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट है। मैंने क्या किया, मैंने क्या जो अजम्पशन में क्या समझाया था, आपका वी लुकअप लेफ्ट टू राइट जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट में होना चाहिए, बट यहाँ तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये एरर आएगा। इसको आपको ठीक करना है। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 2, 3, 4, 5, इसको अरेंज करना है। सबसे पहले अरेंज करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, चूज़ फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे आप चूज़ फार्मूला यूज़ करेंगे, जो भी इंडेक्स नंबर्स हैं कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है, आपको इस तरीके से देना पड़ेगा। अब वैल्यूज़ पूछेगा, फर्स्ट किसे रखना है, फर्स्ट आप एम्प्लॉय आईडी को रखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू आपको देगा। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आपको किसको सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय आईडी, सेकंड एम्प्लॉय नेम, थर्ड डिपार्टमेंट, सैलरी, फोर्थ स्टेटस, फिफ्थ, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए आइए यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू वी लुकअप। लिखने के बाद आपको वी लुकअप वैल्यू चूज करनी है, एंटायर डेटा आप चूज करेंगे। देखिए आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, एंटायर डेटा आप जब चूज करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ही फर्स्ट आनी चाहिए ना, तब यहाँ पर हम एंटायर डेटा नहीं चूज करेंगे। ओके, देखिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू वी लुकअप देने के बाद हम लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करके, जैसे मैंने आपको चूज फार्मूला बताया था, आप यहाँ से चूज फार्मूला स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर कितने देने हैं, 4, करली ब्रैकेट ऑन करेंगे, 1, 2, 3, 4, क्लोज करेंगे एंड देन ओके। देखिए हमने यहाँ पर चूज फार्मूला अप्लाई किया है, यानी जितने भी आपको इंडेक्स चाहिए 1, 2, 3, 4 पूरे इंडेक्स दिए हैं। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू 1, देखिए क्या बता रहा है, वैल्यू 1, मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लिया, कामा। अब मुझे सेकेंड वैल्यू पे कौन चाहिए, एम्प्लॉय नेम, मैंने एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट किया, कामा, वैल्यू 3, तो इंडेक्स नंबर 3 इस पे चाहिए, कामा। फिर वैल्यू 4 सैलरी चाहिए, कामा, और 5 पे कौन चाहिए, 5 पे मुझे स्टेटस चाहिए। ओके, अब मैं इसको क्लोज करूंगी। जैसे मैं कामा अप्लाई करूंगी, आपको इंडेक्स नंबर देना है कि आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट ये होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट में कौन होगा, थर्ड, 3 नंबर आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट्स ऑन, तो डिपार्टमेंट नंबर 3, कामा 4। ओके, जैसे आप इसको क्लोज करेंगे एंड देन जैसे ही कामा अप्लाई करेंगे आप फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मैच चाहिए। तो अब मैं इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी, तो देखिए यहाँ पर आ गया है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज आपका डेटा राइट टू लेफ्ट है, तो आप यहाँ पर चूज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस चूज़ का फॉर्मूला यूज़ करके आप जो है वी लुकअप को देख सकते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए ये मेरा डेटा है, तो देखिए मैं यहाँ पर चूज़ फार्मूला लगाती हूँ, लगाकर इसको कन्वर्ट करूँगी, पहले एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। देखिए इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने चूज़ फार्मूला लिखा, तो देखिए पहले मुझे इंडेक्स नंबर देनी है, पहले मुझे इंडेक्स नंबर बताने हैं कि कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम्स हैं, तो मैं मल्टीपल कॉलम्स देने के लिए आपको करली ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम्स मैंने दे दिया। अच्छा, अब इन 5 कॉलम में से अब ये बता रहा है कि फर्स्ट वैल्यू, देखिए मैंने इंडेक्स में पूरे 5 कॉलम्स यहाँ पर दे दिए, क्योंकि मेरे डेटा में 5 कॉलम्स है। तो पहले ये बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम कौन सा आना चाहिए, सेकेंड कॉलम कौन सा आना चाहिए, थर्ड कॉलम कौन सा आना चाहिए, ये यहाँ पर बताएगा। तो आप टेबल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलम फर्स्ट चाहिए, आप उसके हिसाब से इस डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सपोज मान लीजिए मुझे फर्स्ट जो है एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट किया, कामा। उसके बाद मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, सेलेक्ट करके मैंने कामा किया। फिर डिपार्टमेंट चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया, फिर कामा। फिर सैलरी चाहिए, सेलेक्ट करके मैंने कामा किया। फिर मुझे स्टेटस चाहिए। अब मैं इसको क्या करूँगी, क्लोज करूँगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी, ध्यान से देखिए ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट आ गई है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और स्टेटस। देखिए इस तरीके से आप चूज फार्मूला यूज़ करके कॉलम्स को आप रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। फर्स्ट आपको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी कि आपके डेटा में कितने
कॉलम्स हैं, उसके बाद पहले कौन सा कॉलम आना चाहिए, सेकंड कौन सा कॉलम आना चाहिए, आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए वी लुकअप में इस तरीके से आता है, देन आप पहले चूज फार्मूला लगाएंगे एंड देन फिर इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर माँ? तो ये था हमारा कंप्लीट वी लुकअप। इंशाल्लाह हम टुमारो एच लुकअप पढ़ेंगे, यानी हमारा डेटा अगर हॉरिजेंटल फॉर्मेट में होगा तो हम फार्मूला एच लुकअप फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको ये शीट आपको प्रोवाइड करूंगी, आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, क्लियर? देखिए आप क्या करें, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी यहाँ पर, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर दूंगी। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। ओके, सेम इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी करके मैं जो है यहाँ से इस डेटा को हटा दूंगी। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला अप्लाई करें। इस शीट को मैं आपको सेंड करूंगी व्हाट्सएप में, प्लीज आप यहाँ से इसको प्रैक्टिस करें। ओके, क्लियर? समझ में आया माँ? ओके मैम। तो ये शीट मैं मैम आपको, कैसा practice कर सकती हूँ? यस बोलिए माँ। कैसा प्रैक्टिस कर सकती हूँ मैम? ये शीट मैं आपको दे देती हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड करो अपने लैपटॉप में। जो फार्मूलाज मैंने वी लुकअप फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया ना, वो ही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो। इस बॉक्स के अंदर जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है ना, वही फार्मूला आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। ये आपका रिपोर्टिंग डेटा है और ये आपका मास्टर डेटा है। ओके, मैम फोन में कर सकते हैं ना मैम प्रैक्टिस? फोन में नहीं होता माँ, फोन में नहीं होता। आपको स्कूल जब आएंगे इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करो। ओके, ओके मैम। कॉलेज में या स्कूल में जब आते ना आप, तब करो प्रैक्टिस। आपकी छुट्टियां हैं ना अब, हॉलीडेज चलते यस हैं मैम। राइट? अच्छा, जब यस स्कूल मैम। आपकी लगेगी इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करो। ओके, बट थ्योरी पार्ट तो समझ में ओके। आ गया ना, डाउट डाउट नहीं है ना इसमें? नो मैम। ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम मिलते हैं टुमारो इंशाल्लाह सेम टाइम पे, प्रैक्टिस करते रहिए। एच लुकअप है, एक्स लुकअप है, अब यहाँ से एडवांस फार्मूला आपके लगेंगे इंशाल्लाह। वन वन से 2 वीक, 2 से 3 वीक लग जाएंगे आपका, फिर कंप्लीट हो जाएगा एक्सेल। उसके बाद हम पावर बीआई या लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके देन, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।